नमस्कार दोस्तों, एमपीएन एकेडमी के वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, विंबलडन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? हु वन द मेंस सिंगल्स टाइटल इन विंबलडन ओपन 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, कार्लोस अल्काराज। कार्लोस ने फाइनल में नोवाक जोकोविच को हराकर अपना खिताब बरकरार रखा। 21 साल की उम्र में अल्काराज एक ही साल में विंबलडन और रोलैंड गैरोस में पुरुष एकल जीतने वाले ओपन एरा के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग में बारबोरा क्रेजिकोवा ने जैस्मीन पाओलिनी को हराकर सिंगल का खिताब जीता। श्रीलंका के खिलाफ T20 श्रृंखला के लिए भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? हु वाज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सूर्य कुमार यादव। चयन समिति ने भारतीय टीम के श्रीलंका दौरे के लिए टीम की घोषणा की थी, जिसमें सूर्य कुमार यादव को इसका कप्तान बनाया गया था। आप जान ही रहे हैं कि भारत ने T20 का वर्ल्ड कप इस बार जीता है और उसके कप्तान रोहित शर्मा ने T20 से संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच। तो अब नए कप्तान है सूर्य कुमार यादव। शुभमन गिल को वनडे और T20 टीम का उप कप्तान बनाया गया है। हार्दिक पांड्या T20 विश्व कप में भारतीय टीम के उप कप्तान थे। रोहित शर्मा वनडे कप्तान बने रहेंगे। 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद की बैठक आयोजित की? द 16th फाइनेंस कमीशन हेल्ड 5 मेंबर एडवाइजरी काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ होम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, पूनम गुप्ता। अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में 16वें वित्त आयोग ने आयोग के कार्य के दायरे का विस्तार करने के उद्देश्य से 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस पैनल की अध्यक्षता पूनम गुप्ता करेंगी, जो वर्तमान में नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER की महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। परिषद का गठन विशेषज्ञ अंतर्दृष्टि का लाभ उठाने और आयोग के उद्देश्यों के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए एक रणनीतिक कदम है। 16वें वित्त आयोग का गठन दिसंबर 2023 में किया गया था। कोसमार हैरी मैसी पुरस्कार 2024 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन to be honored with the Kospar Harry Messi Award 2024? The right answer is option number A, प्रहलाद चंद अग्रवाल। प्रख्यात भारतीय खगोल वैज्ञानिक प्रहलाद चंद अग्रवाल को दक्षिण कोरिया के बुसान में 45वें कोस्पार वैज्ञानिक सम्मेलन में इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार अंतरिक्ष विज्ञान में इनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है और इन्हें एक छोटे ग्रह का नाम 20064 प्रहलाद अग्रवाल देता है। दिग्गज जिमी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। वह किस देश से हैं? लीजेंड जिमी एंडरसन रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। आधुनिक क्रिकेट के सर्वकालिक महान खिलाड़ियों में से एक जेम्स एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया जब इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज को एक पारी और 114 रनों से हराया। जेम्स एंडरसन को जिमी एंडरसन के नाम से भी जाना जाता है। वह दाएं हाथ के तेज गेंदबाज थे। एंडरसन टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज के रूप में रिटायर हुए हैं। आर्थिक एवं सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने एवं गहन करने में बिम्स्टेक की भूमिका की सराहना किसने की? हु लाउडेड द रोल ऑफ द बिम्स्टेक इन फर्दरिंग एंड डीपेनिंग इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक और सामाजिक विकास को आगे बढ़ाने और इसे गहरा करने में बिम्स्टेक यानी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने सितंबर 2024 में थाईलैंड द्वारा 6ठी बिम्स्टेक शिखर बैठक की मेजबानी का भी समर्थन किया। बिम्स्टेक के कितने सदस्य देश हैं? ये हैं भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड और म्यांमार। इनके विदेश मंत्रियों की बैठक हाल ही में हुई थी और इन्हीं के दौरान ये बात इन्होंने कही। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एमपीएन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे।
यूपीएससी सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में, तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज है, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य के सभी 55 जिलों में प्रधानमंत्री उत्कृष्टता कॉलेज का उद्घाटन किया? प्राइम मिनिस्टर कॉलेज ऑफ एक्सेलेंस वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह इन ऑल 55 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ व्हिच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अमित शाह ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य न केवल भारतीय छात्रों को अगले 25 वर्षों के लिए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार करना है, बल्कि इन्हें हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और भाषाओं से फिर से जोड़ना भी है। प्रोजेक्ट 2025 निम्नलिखित में से किस देश की राजनीति से संबंधित है? प्रोजेक्ट 2025 इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री पॉलिटिक्स? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। हेरिटेज फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट 2025 नामक एक बड़ी विवादास्पद योजना बनाई है। इसका उद्देश्य डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने की स्थिति में अमेरिकी सरकार के काम करने के तरीके को बदलना है। अधिकांश साक्ष्य ट्रंप और परियोजना के योगदानकर्ताओं के बीच घनिष्ठ संबंधों की ओर इशारा करते हैं, भले ही उनका दावा है कि वे आपस में जुड़े नहीं हैं। जैसे जैसे अमेरिकी चुनाव करीब आ रहे हैं, प्रोजेक्ट 2025 पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि इसमें कुछ बहुत ही चरम विचार हैं और यह पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ है। दूसरी ओर ट्रंप ने आधिकारिक तौर पर खुद को इस परियोजना से दूर कर लिया है, भले ही उनके इसके साथ मजबूत प्रशासनिक संबंध हैं। 15 जुलाई को केपी शर्मा ओली ने किस देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? ऑन 15th जुलाई केपी शर्मा ओली टुक द
ओथ ऑफ ऑफिस एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, नेपाल। केपी शर्मा ओली ने 15 जुलाई को अपने चौथे कार्यकाल के लिए नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। ओली ने पुष्प कमल दहल प्रचंड की जगह ली, जो 12 जून को प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हार गए थे और नेपाली कांग्रेस के समर्थन से नई सरकार का नेतृत्व किया। भारत 20 से 24 नवंबर 2024 तक प्रथम विश्व ऑडियो विजुअल मनोरंजन शिखर सम्मेलन की मेजबानी कहाँ करेगा? वेयर विल इंडिया होस्ट फर्स्ट वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट फ्रॉम नवंबर 20 to 24, 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गोवा में। इसकी घोषणा केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने की। वैष्णव ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र को समर्थन देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और कहा कि इसका उद्देश्य सहायक नीतियों और मजबूत बौद्धिक संपदा अधिकारों के जरिए भारत को वैश्विक सामग्री निर्माण केंद्र बनाना है। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहले ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स की मेजबानी करेगा? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स इन 2025? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, UAE। यह ऐतिहासिक साझेदारी 12 वर्षों तक चलेगी, जिससे यह सुनिश्चित होगा कि ओलंपिक ई स्पोर्ट्स गेम्स नियमित रूप से आयोजित किए जाएं, जो ओलंपिक आंदोलन में ई स्पोर्ट्स के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। मध्य प्रदेश के किस शहर ने एक दिन में 11 लाख पेड़ लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया? विच सिटी ऑफ मध्य प्रदेश क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय प्लांटिंग 11 लाख ट्रीज इन ए डे? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, इंदौर। इंदौर ने 14 जुलाई को 11 लाख से ज्यादा पौधे लगाकर 24 घंटे में एक टीम द्वारा लगाए गए सबसे ज्यादा पेड़ की श्रेणी में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार द्वारा किया गया था। क्या आपने एमपीएन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एमपीएन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? बीपीएससी परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। बीपीएससी प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटेजी या रणनीति की पीडीएफ आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एमपीएन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। किस देश ने पाकिस्तान को हराकर वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 का खिताब जीता? विच कंट्री क्लिंच्ड द वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2024 टाइटल बाय डिफीटिंग पाकिस्तान? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, भारत। वर्ल्ड चैंपियन ऑफ लीजेंड्स 2024 के रोमांचक फाइनल में भारतीय चैंपियन ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान चैंपियंस के खिलाफ 5 विकेट से यादगार जीत हासिल की। जुलाई 2024 में विश्व धरोहर युवा पेशेवर फोरम बैठक 2024 कहां शुरू हुई? वेयर वाज वर्ल्ड हेरिटेज यंग प्रोफेशनल्स फोरम मीटिंग 2024 कमेंस्ड इन जुलाई 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। इसमें 50 युवा विरासत पेशेवर ने भाग लिया। मंच का आयोजन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत पंडित दीनदयाल उपाध्याय पुरातत्व संस्थान द्वारा किया गया। इसका थीम क्या था? 21वीं सदी में विश्व धरोहर, क्षमता निर्माण और युवाओं के लिए अवसरों की खोज। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कैटेगरी इन द प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडरों की सहायता करना है। इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड श्रेणी में असम दूसरे स्थान पर रहा। शहरी स्थानीय निकायों में दिल्ली नगर निगम ऋण प्रदर्शन में सबसे आगे रहा। इसके बाद बेंगलुरु और अहमदाबाद का स्थान रहा। पीएम स्वनिधि योजना किफायती ऋण प्रदान करती है और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देती है। विजिंजाम अंतर्राष्ट्रीय समुद्री बंदरगाह खबरों में था। यह बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? विजिंजाम इंटरनेशनल सी पोर्ट वाज इन न्यूज। दिस पोर्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, केरल। विजिंजाम बंदरगाह तिरुवनंतपुरम भारत का पहला डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह केरल सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। बंदरगाह को वर्तमान में डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर सार्वजनिक निजी भागीदारी घटक के साथ विकसित किया जा रहा है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the next ambassador of India to the US? The right answer is option number B, विनय मोहन क्वात्रा। पूर्व विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा को यूएसए में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। तत्कालीन राजदूत तरनजीत सिंह संधू के सेवानिवृत्त होने के बाद यह पद रिक्त था। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी नागरिक अभय हस्तम योजना शुरू की? Which state chief minister launched राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम स्कीम?
द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना 2024 शुरू की है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों, विशेषकर EWS, BC, SC, ST को UPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने के लिए 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि उन्हें मुख्य परीक्षा की तैयारी करने में मदद मिल सके। इस योजना का उद्देश्य राज्य में सिविल कर्मचारियों की संख्या बढ़ाना है। किस राज्य की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों को दुनिया की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल किया गया है? Which states Gewra and Kusmunda coal mines have been included in the world's 10 largest coal mines? The right answer is option number A, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की गेवरा और कुसमुंडा कोयला खदानों ने worldatlas.com द्वारा जारी दुनिया की सबसे 10 बड़ी कोयला खदानों की सूची में दूसरा और चौथा स्थान हासिल किया। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित ये दोनों खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयला उत्पादन करती है, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। किस राज्य सरकार ने युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना शुरू की है? Which state government has launched लाडला भाई योजना to provide financial assistance to the youth? The right answer is option number B, महाराष्ट्र। लाडला भाई योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा पुरुष युवाओं को वित्तीय सहायता और कौशल विकास के अवसर प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक कल्याणकारी योजना है। लाडली बहना योजना, जो लड़कियों पर केंद्रित है, की सफलता से प्रेरित होकर इस योजना का उद्देश्य युवा पुरुषों को उनकी शिक्षा में सहायता करना और उन्हें लाभकारी रोजगार के लिए तैयार करना है। निम्नलिखित में से किसे जुलाई 2024 में पूर्वी बेरे का सर्वश्रेष्ठ जहाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? Which among the following has been awarded the best ship of the Eastern Fleet Award in July 2024? The right answer is option number A, INS दिल्ली। विशाखापट्टनम में 14 जुलाई को वार्षिक फ्लीट अवार्ड्स फंक्शन 2024 में INS दिल्ली को पिछले साल की अपनी परिचालन उपलब्धियों के लिए पूर्वी बेरे के सर्वश्रेष्ठ जहाज के रूप में मान्यता दी गई। INS कवरत्ती को कॉर्वेट्स श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जहाज का पुरस्कार मिला। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में मित्रता के प्रतीक के रूप में मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया? द एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर इनॉग्रेटेड मैत्री उद्यान एज ए सिंबल ऑफ फ्रेंडशिप इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मॉरिशस। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 16 जुलाई को पोर्ट लुइस में भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया, जो इनकी पुनर्नियुक्ति के बाद पहली द्विपक्षीय यात्रा थी। इन्होंने मॉरिशस के विदेश मंत्री मनीष गोबिंद के साथ मिलकर एक पेड़ लगाया। भोपाल का कैदी नामक ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ ए हिस्टोरिकल नोवेल टाइटल्ड द प्रिजनर ऑफ भोपाल? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, टिम वॉकर। पुरस्कार विजेता डिजाइनर से लेखक बने टिम वॉकर ने हाल ही में द प्रिजनर ऑफ भोपाल नामक ऐतिहासिक उपन्यास प्रकाशित किया है। युवा पाठकों के लिए लिखी गई यह किताब भारत की सबसे विनाशकारी औद्योगिक आपदाओं में से एक भोपाल गैस त्रासदी की 40वीं वर्षगांठ पर लिखी गई है। घटना से वॉकर का अनूठा जुड़ाव और उनकी कहानी कहने की कला से मिलकर एक ऐसी कहानी तैयार हुई है जो न केवल पाठकों को शिक्षित करती है, बल्कि इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना के बारे में उन्हें जोड़ती भी है। किस सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया? विच गवर्नमेंट टेबल्ड ए बिल टू कर्ब नक्सलिज्म इन अर्बन एरियाज? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक 2024 पेश किया, जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद की बढ़ती मौजूदगी को संबोधित करना है। विधेयक संदिग्धों द्वारा की जाने वाली कई तरह की गतिविधियों को लक्षित करता है, जिसमें सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव और कानून के प्रशासन में हस्तक्षेप, जनता में भय और आशंका पैदा करना, कानून की अवज्ञा को प्रोत्साहित करना या उसका प्रचार करना आदि शामिल है। खर्ची पूजा भारत के किस राज्य में मनाई गई? खर्ची पूजा वाज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, त्रिपुरा। खर्ची पूजा जुलाई अगस्त में अमावस्या के 8वें दिन मनाया जाने वाला एक प्रमुख त्यौहार है। इस त्यौहार का अर्थ है पापों की सफाई, जिसमें शाही पूजा चंतई द्वारा 14 देवताओं की पूजा की जाती है। त्रिपुरा के मुख्य त्यौहार कौन कौन से हैं? नीरमहल त्यौहार, गरिया पूजा, बिजू, अशोकाष्टमी इत्यादि। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है ये बताना है। काजू वैली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, यह सही है। तवा जलाशय मध्य प्रदेश, यह भी सही है। पाला आर्द्र भूमि मिजोरम, यह भी सही है। तो तीनों सही है, तो सभी सुमेलित हैं। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। न्यूज में क्या है? हाल ही में केंद्र ने 3 नए रामसर स्थल घोषित की। तमिलनाडु में नंज नारायण पक्षी अभयारण्य और काजू वैली पक्षी अभयारण्य तथा मध्य प्रदेश में तवा जलाशय। तवा जलाशय
इटारसी शहर के पास तावा और देनवा नदियों के संगम पर स्थित है। इसे मुख्य रूप से सिंचाई के लिए बनाया गया था और यह बिजली उत्पादन और जलीय कृषि का भी समर्थन करता है। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ के सामान्य कारण निम्नलिखित में से कौन से हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमन कॉजेज ऑफ ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ? कौन सा कथन सही है यह बताना है। भौतिक घटकों से संबंधित समस्याएं, सही है यह। पुराने पड़ चुके ड्राइवर, यह भी सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के भीतर असंगत सॉफ्टवेयर, यह भी सही है। सिस्टम पर बहुत अधिक प्रक्रियाओं का बोझ डालना, यह भी सही है। तो सभी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। न्यूज में क्यों है? हाल ही में क्राउड स्ट्राइक अपडेट के कारण वैश्विक स्तर पर व्यवधान उत्पन्न हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप विंडोज मशीनों में ब्लू स्क्रीन त्रुटियां देखी गई और वे रिकवरी लूप में फंस गई, जिससे विंडोज उपयोगकर्ताओं, व्यवसायों और अन्य लोगों के लिए व्यापक व्यवधान उत्पन्न हुआ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा उत्तर सही है यह बताना है। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत जन औषधि केंद्र ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU इन इंडिया द्वारा कार्यान्वित किए जाते हैं, सही है यह। भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन मॉरिशस में किया गया है, यह भी सही है। तो दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी होगा, बोथ 1 और 2। चर्चा में क्यों है? भारत के विदेश मंत्री ने मॉरिशस का दौरा किया और घोषणा की कि भारत मॉरिशस स्वास्थ्य साझेदारी परियोजना सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा को बढ़ाने और कल्याण को बढ़ाने के लिए लागत प्रभावी मेड इन इंडिया दवाओं की आपूर्ति करेगा। समग्र शिक्षा अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग समग्र शिक्षा अभियान। कौन सा कथन सही है यह बताना है। यह स्कूल शिक्षा के क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है जो प्री स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक फैला हुआ है, सही है यह। इसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा टीचर एजुकेशन को शामिल किया गया है, यह भी सही है। यह शिक्षा के लिए सतत विकास लक्ष्य यानी SDG के अनुरूप है, यह भी सही है। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन अकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन अकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। आइए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकारों के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोविजंस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कथन गलत है यह बताना है। ये विशेषाधिकार संसद सदस्यों के लिए अनुच्छेद 105 में तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के लिए अनुच्छेद 194 में परिभाषित किए गए हैं, सही है यह। इन विशेषाधिकारों के अंतर्गत संसद सदस्यों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान दिए गए किसी भी वक्तव्य या किए गए कार्य के लिए किसी भी नागरिक दायित्व से छूट दी जाती है, यह भी सही है। संसद ने 1978 में सभी विशेषाधिकारों को संपूर्ण रूप से संहिताबद्ध करने के लिए एक कानून पारित किया है। नहीं, कोई कानून इस तरह का पारित नहीं किया गया है। तो कौन सा कथन गलत है? केवल 3 गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूंगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।